का सही मार्ग। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में सही मार्ग का चयन करना ही सच्चा धर्म है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उनके उपदेश न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अपने कर्तव्य का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, भले ही वह कठिन क्यों न हो, पर किसी और के धर्म का अनुसरण करना विनाशकारी हो सकता है। ये संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। हमें अपने लक्ष्य को पहचानकर पूरी निष्ठा से उसकी ओर बढ़ना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं तो सफलता निश्चित है। फल की चिंता छोड़े। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। अगर हम परिणाम की चिंता करेंगे तो हमारी ऊर्जा बर्बाद होगी। इसके बजाय अपने कार्य को पूरी लगन और समर्पण के साथ करें। जीवन में संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि सब आते जाते रहते हैं। समत्व योग उच्यते। सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य हर परिस्थिति में समान भाव रखे। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में स्थिरता बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। न तो अत्यधिक खुशी में बहें और न ही दुख में टूटें। ईश्वर पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे तब हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। वह हमेशा हमारे साथ है और हमें सही दिशा दिखाते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके संदेश हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल अपने कर्तव्यों को निभाने, ईश्वर पर विश्वास रखने और जीवन में संतुलन बनाए रखने से ही प्राप्त होते हैं। आइए हम सब उनके इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और सच्ची सफलता की ओर बढ़ें। श्री कृष्ण का हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता का मुख्य संदेश कर्म योग है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही मनुष्य का धर्म है। गीता का सबसे प्रेरणादायक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विचार की प्रेरणा कर्तव्यपरायणता। गीता सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें अपने कार्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण के लिए अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर संशय में थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उनके धर्म की याद दिलाई। परिणाम की चिंता छोड़ें। जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसका परिणाम हमारे अनुसार नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि परिणाम हमारी सोच से परे होता है और उस पर केवल ईश्वर का अधिकार है। संतुलन और शांति। गीता का संदेश है कि कर्म करते समय मन को शांत रखें और निष्पक्ष रहें। अगर हम परिणाम को लेकर लालायित होंगे तो हमारा मन अशांत हो जाएगा। आत्मविश्वास का निर्माण। ये विचार हमें सिखाता है कि अगर हम अपने कर्म में ईमानदार और निष्ठावान हैं तो हमें किसी भी परिणाम का डर नहीं होना चाहिए। ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में उपयोग। जब हम किसी परीक्षा या कार्य में असफल होते हैं तो हमें गीता के इस विचार को याद रखना चाहिए। ये विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि असफलता केवल एक अनुभव है, न कि अंत। अपने कर्म को ईश्वर की भक्ति मानकर करें और फल की चिंता छोड़ दें। निष्कर्ष। भगवत गीता का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और असफलता से ऊपर उठकर केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
ये विचार न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि हमें जीवन में शांति और संतोष भी प्रदान करता है।